हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो है दिल्ली सल्तनत को देख रहे थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम जो है तुगलक वंश को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गियासुद्दीन द्वारा जो है किस तरह से तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। गियासुद्दीन के बाद उसका जो पुत्र होता है जूना खां, वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन करता है। तो इस तरह हमने जो है गियासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों को डिस्कस कर लिया था। साथ ही उनके कार्यों को भी देख लिया था, किस तरह से जो है उनके कार्यों से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला जो शासक बनता है तुगलक वंश का, वो होता है फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम जो है फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे, उससे संबंधित कार्यों को देखेंगे, ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए उसको आप करने में सक्षम हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह जो है फिरोज शाह तुगलक जो है अगला जो है शासक बनता है और क्या क्या जो है उसके द्वारा किए गए काम हैं। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का जो है राज्याभिषेक है वो 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार कहाँ होता है? एक तो थट्टा कहाँ है? सिंध वाले क्षेत्र में, और दूसरा होता है दिल्ली में। एक्चुअली होता क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है थट्टा में हो जाती है, सिंध वाले क्षेत्र में। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है उनके जो है 2 जो है उत्तराधिकारी होते हैं। एक होता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, और दूसरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा होता है दीवार मलिक। ठीक है, दीवार मलिक जो है हालांकि जो है कमज़ोर शासक होता है, तो वहाँ के जो अमीर वर्ग होते हैं वो जो है समर्थन करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को जो है अगला शासक बनाया जाए। तो इस तरह जो है थट्टा में ही जो है फिरोज शाह तुगलक का जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब वो जो आता है कहाँ आता है? दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में होता क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर होता है वो जो है अपने पुत्र को क्या कर देता है? दिल्ली का जो है शासक नियुक्त कर देता है। इस बात की जो है जब जानकारी जो है फिरोज शाह तुगलक को होती है तो वो जो है उसको दंडित करता है, और इस चीज़ का समर्थन जो है कौन करते हैं? मतलब फिरोज शाह तुगलक का जो है समर्थन करते हैं अमीर वर्ग। ठीक है, और जो वजीर द्वारा जिसको शासक नियुक्त किया जा चुका होता है उसको हटा के फिर से जो है फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली में जो है उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है फिरोज शाह तुगलक का जो है 2 बार जो है राज्याभिषेक होता है। एक बार जो होता है थट्टा में और दूसरा होता है आपका दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह जो है फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बनता है। आगे देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो हिंदू हैं, हिंदुओं को एक नाम दिया था जिम्मी। ठीक है, तो ये पूछा जाए अगर हिंदू को जिम्मी कह के किसने बुलाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलिए देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए कार्य कौन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अगर पूछे जाते हैं आपके दिल्ली सल्तनत के शासक हो, मुगल काल के शासन हो, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कार्यों से संबंधित। ठीक है, तो इसी कार्य को हम यहाँ पे देखते हैं। कार्य में अगर देखते हैं सबसे पहले जो है टैक्स का, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 4 तरह से टैक्स लगाए थे। ठीक है, 4 टैक्स लागू किया था, जिसमें था एक खराज। ये एक्चुअली जो है भूमि टैक्स था कि जो खेतों में भूमि की जो उपज थी, ठीक है, उसका जो है 1/3 जो है खराज के रूप में लिया जाता था। आगे था जकात। एक्चुअली जो मुसलमानों की संपत्ति थी उस पर जो है लगाया जाने वाला टैक्स था, उसको कहा जाता था जकात। आगे था खम्स। खम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जो है खम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो खम्स होता क्या था कि युद्ध से प्राप्त लूट, अगर कोई युद्ध होता था और युद्ध में जो है धन को लूट के लाया जाता था, तो उस लूट के धन पे जो टैक्स लगता था उसको कहा जाता था खम्स। ठीक है, आगे होता था जजिया कर। जजिया कर वो होते थे जो गैर मुसलमानों से लिए जाते थे, मतलब पहले जैसे कि जो लाया था जिसने, वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। ये जैसे कि कोई मुस्लिम राज्य है, ठीक है, अब उस मुस्लिम राज्य पे अगर कोई गैर मुसलमान रह रहा है तो उस गैर मुसलमान से जो टैक्स लिया जाता था उसको कहा जाता था जजिया कर। अब जजिया कर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये था कि जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था?
तो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम जो है, जब उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, तब जो है सबसे पहले भारत में जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ये टैक्स लगाया गया था। और पहले किस धर्म पे लगाया गया था, तो ईसाई और यहूदी थे, उन पर जो है ये टैक्स लगाया गया था। अब यहाँ पे देखिए, जब जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, उन्होंने जब सिंध पर ये टैक्स लगाया था जजिया कर, तो उन्होंने जो है, जो अपंग है, जो दिव्यांग लोग थे, जो स्त्री थी, जो बच्चे थे, ब्राह्मण थे, उनको जो है क्या किया था, मुक्त रखा था। मतलब ये जो है टैक्स नहीं देंगे या इससे जो है टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को भी जो है शामिल कर दिया और ब्राह्मणों से भी जो है जजिया कर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जब अकबर आते हैं, जिसको हम मुग़ल काल में पढ़ेंगे, तो अकबर ने जो है क्या किया, 1564 में जो है जजिया कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब अकबर के बाद जो औरंगजेब जब आते हैं 1707 के टाइम पे, ठीक है, तो औरंगजेब जो है 1774 में जो है पुनः जो है इस टैक्स को लागू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि मेवाड़ वाला जो क्षेत्र होता है, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र, उसको जो है जजिया से क्या किया जाता है, मुक्त रखा जाता है, ठीक है। मतलब मेवाड़ वाले क्षेत्र पे जजिया कर नहीं लिया जाता। आगे देखते हैं तो 1713 में, ठीक है, जब फर्रुखसियर आता है, ठीक है, तो फर्रुखसियर जो है जजिया को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और 1717 में फिर से जो है पुनः जो है फर्रुखसियर द्वारा जो है इस टैक्स को लागू कर दिया जाता है। आगे क्या कर देते हैं, जब 1719 के टाइम मोहम्मद शाह जब आते हैं मुग़ल काल में, तो ये जो है पूरी तरीके से जजिया कर को वसूलना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये था जजिया कर का इतिहास, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हज यात्रा की। तो हज यात्रा जो है राज्य के खर्च पे, ठीक है, जो राज्य था उसके खर्च पे हज यात्रा पर भेजने वाला जो प्रथम शासक बना, वो कौन बना, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे देखिए कि जौनपुर की स्थापना जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। तो अगर पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। आगे अब यहाँ पे याद रखिए, इसके दरबारी कवि को देख लीजिए, जो फिरोज शाह तुगलक के थे, वो थे बरनी, ठीक है। डिटेल में हम जो है जब इतिहासकार पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के, उसमें जो है हम डिटेल से सारे इतिहासकार को, कवियों को जो है देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो दरबारी कवि था वो था बरनी, ठीक है। और बरनी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, वो एक थी तारीख़ फिरोज शाही और दूसरी थी फतवा ए जहांदारी, ठीक है। तो ये बरनी की जो 2 बुक हैं जिसको आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अन्य कार्यों पर जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले जो है शराब पर, जो शराब दुकान होती थी या शराब पर जो है टैक्स लगाने के लिए जो है इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का नाम था आबकारी विभाग, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने जो बुक थे, तो बुक का जो है अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और इसमें जो है पुस्तक का अनुवाद किया गया था सबसे पहले दलाइल फिरोज शाही, ये जो है ग्रह नक्षत्र से संबंधित जो है एक बुक थी। आगे देखते हैं हर्ब ए सर्ब, ये जो है क्या था, ये जो है सिंचाई कर था, ठीक है। सिंचाई पर जो है टैक्स लगाया जाता था, जिसको क्या कहा गया, हर्ब ए सर्ब। आगे याद रखिए, तो देखिए बाजार दलाली पर लगने वाला जो टैक्स था, ठीक है, जो बाजार की दलाली करते थे उस पर जो टैक्स लगाया जाता था, उसको क्या कहा गया, दलाल ए वजरहा, ठीक है। तो ये जो इसको जो है टर्मोलॉजी को आपको याद रखना है, यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे याद रखिएगा, समय की माप करने वाली एक घड़ी बनाई गई थी और इस घड़ी का नाम रखा गया ताश ए घड़ियाल, ठीक है। क्या नाम रखा गया, ताश ए घड़ियाल। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दास विभाग, ठीक है। तो पूछा जाता है कि दास विभाग की स्थापना जो है किसने कराई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इस विभाग की स्थापना की गई थी। और ये जो विभाग थे, जो दास होते थे, गुलाम होते थे, उनकी
देखभाल के लिए था, ठीक है। और इस विभाग के जो अधिकारी थे उनको कहा जाता था अर्ज ए बंदगान, ठीक है। क्या कहा जाता था? अर्ज ए बंदगान। आगे देखिए, ये जो है दासों का जो दीवान होता था उसको कहा गया चाउस गोरी, ठीक है। तो ये टर्म है, इसको तो याद रखना है आपको, तो इन सारे टर्मोलॉजी को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो है क्या किया गया, जो दासों का निर्यात किया जाता था उस निर्यात पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखिए, जो बेरोजगार होते थे उनको रोजगार दिलाने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है रोजगार दफ्तर की स्थापना कराई गई, ठीक है। आगे देखिए, दान विभाग, मतलब दान के देने के लिए जो है एक विभाग बनाया गया जिसको कहा गया दीवाने खैरात। आगे देखिए, एक पेंशन विभाग बनाया गया और इस पेंशन विभाग का नाम क्या रखा गया? दीवाने इश्तिहाक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, चिकित्सालय बनाया गया, एक अस्पताल, ठीक है, दवाखाना, जिसका नाम रखा गया दारुल सफा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चनों में से एक है दारुल सफा, दास विभाग और खम्स। ये 3 पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है नगरों का निर्माण करवाया था। लगभग जो है इन्होंने 300 नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें जो प्रमुख नगर थे फतेहाबाद था, हिसार था, फिरोजपुर था, जौनपुर था और फिरोजाबाद जो है ये प्रमुख नगर थे जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित किए गए थे। आगे देखिए, नहरों का भी जो है इन्होंने निर्माण कराया। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? ताकि कृषि और सिंचाई के लिए, ठीक है, कृषि की जा सके, सिंचाई की जा सके, जिसकी वजह से जो है नहरों का जो है निर्माण करवाया था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है नहरों का निर्माण कराया गया? तो इसका वर्णन मिलता है तारीख ए मुबारक शाही में, ठीक है। और इसको लिखा किसने था? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो है इसको लिखा था। और इस बुक से ही ये पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है नहरों का निर्माण कराया गया था कृषि और सिंचाई के लिए। आगे देखते हैं, जिसमें प्रमुख नहर थे उसका नाम देखिएगा उलुग खानी था, जो यमुना से हिसार तक जिसका क्षेत्र था। दूसरा रजवाही था, जो सतलज है और घग्गर नदी है वहाँ तक जो है इसका क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है। आगे याद रखिए जी, इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम था फतुहाब ए फिरोज शाही और विषय था इतिहास और चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार की जो है इन्होंने 5वीं मंजिल की जो है स्थापना करवाई थी। 5वीं मंजिल का जो है पुनर्निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। इन्होंने सिक्का चलाया था जिसका अद्धा और विख, या फिर इसको विख भी कहा गया, एक्चुअली चांदी और तांबे को मिला के जो है एक सिक्का बनाया गया था जिसको कहा गया था अद्धा, या इसी को कहा गया जाता है विख। आगे जो है अशोक के स्तंभ जो है मोटेरा और टोपेरा में थे, जिसको हमने पढ़ा था। तो इनको जो है ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये कहाँ ले आते हैं? तो ये ले आते हैं दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो है PWD लोक निर्माण विभाग का भी जो है निर्माण करवाया था। तो लोक निर्माण विभाग का कराने वाले शासक कौन थे? सबसे पहले तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा आपका फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। अब जो शासक बनता है आखिरी शासक जो महमूद तुगलक, तो इससे आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। ये याद रखिए कि तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, ठीक है। तो उस टाइम शासक कौन था? तो महमूद तुगलक। बस इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको तुगलक वंश से याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सैयद वंश को डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।